नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने छोड़ा था जहां पे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो नगर निगम की संख्या है 16। मध्य प्रदेश में नगर पालिका की संख्या कितनी है? तो ये है 98। अब आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। नगर निगम की मध्य प्रदेश में संख्या वर्तमान में 16 है, लेकिन कुछ बुकों में ये 18 मिलती है। तो यहाँ ध्यान देने बात यह है कि जो 18 नगर निगम है तो उनमें दो, एक भिंड और दतिया, इन्हें नगर निगम बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में यह धरातल पे कार्यान्वित नहीं की गई हैं। तो हमें अभी इसे 16 मानकर चलना है, 16 नगर निगम ही पढ़ना है। उसी तरह नगर पालिका 98 है, लेकिन यदि आप 18 पढ़ते हैं जब नगर निगम तो ये हो जाएंगे 96, लेकिन वर्तमान में अभी नगर पालिका 98 है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं पुलिस आईजी रेंज या पुलिस आईजी जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में। तो इनकी संख्या है 11। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है, लेकिन आईजी रेंज 11 है। ये क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक अलग से बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए अलग से एक आईजी जोन या रेंज बनाया गया है, इसलिए इनकी संख्या 11 मिलती है बुकों में। आगे देखते हैं राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प मध्य प्रदेश का है सफेद लिली, सफेद लिली। राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय फसल के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है और लगभग 80% के आसपास सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद राजकीय खेल, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। इसे 9 अप्रैल 2013 को राजकीय दर्जा दिया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। साथ ही करंट की दृष्टि से आपको इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि इस मल्लखंभ को हाल ही में 2020 में खेलो इंडिया जो गेम हुए थे उसमें इसे शामिल किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इस मल्लखंभ को ऐसा माना जा रहा है कि इसे हाल में जो होने वाला 2024 का पेरिस ओलंपिक होगा उसमें भी इसे शामिल किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासिर। राजकीय फल है आम। राजकीय नृत्य है राई और ये बुंदेलखंड का है। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बुंदेलखंड। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है कि राई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये बुंदेलखंड का है। राजकीय नाट्य है माच, जो कि मालवा क्षेत्र में का है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। राजकीय नदी है नर्मदा। इसमें एक फैक्ट और याद रखना है, नर्मदा जिसे मध्य प्रदेश में जैविक इकाई का दर्जा भी प्रदान किया गया है। साथ ही नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश का गान, तो मेरा मध्य प्रदेश। इसे लिखा है महेश श्रीवास्तव जी ने, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखते हैं होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या है। तो होशंगाबाद संभाग का नया नाम नर्मदापुरम, जिसे 2008 में किया गया था। अभी हाल ही में 2020 के अंदर होशंगाबाद जिले का भी नाम बदलने की घोषणा की गई है, जिसे होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो ये है 308,252 वर्ग
किलोमीटर। यहां पे आपको ध्यान में रखना है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, लेकिन कुछ बुकों में यह 3,08,245 में मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये जो क्षेत्र है अमरकंटक के पास किरार घाटी क्षेत्र है, यह एक विवादित क्षेत्र है जिसका डिस्प्यूट हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ चल रहा है। तो यदि हम इसको अपने काउंट करते हैं, अपना क्षेत्र मानते हैं, तो ये 252 आ जाता है यहाँ पे, और यदि इसको नहीं मानते हैं तो तब 245 मिलता है। सबसे बड़ा जिला, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हाल में है निवाड़ी, जिसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है। 1318 वर्ग किलोमीटर। और ये निवाड़ी मध्य प्रदेश का भी नवीनतम जिला भी है, 52वां जिला है, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो ये सिंगरौली है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये है पचमढ़ी। इस पचमढ़ी के बारे में और एक बात ध्यान में रखनी है कि पचमढ़ी को मध्य प्रदेश पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, या इसे मध्य प्रदेश की छत भी बोला जाता है। इस पचमढ़ी को, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इस पचमढ़ी की जो पचमढ़ी में स्थित है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक व खेल राजधानी का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये इंदौर। मध्य प्रदेश के औद्योगिक खेल राजधानी का दर्जा प्राप्त है इंदौर शहर को। इसके बाद मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है, तो ये है जबलपुर में। कब बनाया गया था, तो 1956 में। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मध्य प्रदेश जब गठित नहीं हुआ था, इससे पहले इसकी जो उच्च न्यायालय था मध्य प्रदेश का, यह नागपुर में था। इसे 1956 में जबलपुर में स्थानांतरित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इस उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हाल में कार्यान्वित हैं। एक खंडपीठ इंदौर में है और दूसरी खंडपीठ ग्वालियर में है। भोपाल खंडपीठ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित खंडपीठ कौन सी है, तो भोपाल। ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान में रखना है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण या मानसूनी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर में बहुत सारी चीजें हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम देखते रहेंगे। जैसे इंदौर स्वच्छता के मामले में देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जो लगातार चौथे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। हाल ही में करंट की दृष्टि से देखें तो इसे वाटर प्लस शहर का दर्जा ही प्रदान किया गया है इंदौर को ही। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अलग देखेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।